वेलकम आज की इस सिनेमैटिक कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान, खतरनाक और डरावने बीहड़ इलाके से, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। चारों तरफ सिर्फ वीरान सड़कें, ऊंचे नीचे पहाड़ और खामोशी। ऐसी खामोशी जो अपने आप में डर पैदा करती है। इसी बीहड़ इलाके में एक लड़की अपनी कार लेकर सफर पर निकलती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि यह सफर उसे जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर देगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जो तेज रफ्तार में सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। कार के अंदर बैठी होती है मैलरी नाम की लड़की। दरअसल मैलरी की शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। वह अपनी शादी की रिहर्सल के लिए डेनवर जा रही होती है। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है। इसी दौरान उसकी बहन का फोन आता है जो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वह मैलोरी से कहती है, मैंने अभी तक तुम्हारी शादी के लिए टिकट बुक नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि तुम अपने फैसले से सच में खुश हो, तब तक मैं टिकट बुक नहीं करूंगी। मैलोरी जवाब देती है, मैं खुश हूं। लेकिन उसकी आवाज ही बता देती है कि यह सच नहीं है। वह फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, शादी, जिंदगी, फैसले और पछतावा। तभी उसे रास्ते में एक शॉर्टकट दिखाई देता है। वह जल्दी से डेनवर पहुंचना चाहती है, इसीलिए वह अपनी कार उस शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ लेती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी कार अचानक खराब हो जाती है। अब मैलरी पूरी तरह से उस सुनसान बीहड़ इलाके में अकेली फंस चुकी होती है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, ना फोन में नेटवर्क, ना किसी से मदद मांगने का कोई जरिया। वह कार का बोनट खोलकर इंजन चेक करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगती है। वह पीने के लिए एक कैन खोलती है, लेकिन कैन फट जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। जब वह कपड़े बदल रही होती है, उसी समय वहां एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन। मैलोरी घबरा जाती है और तुरंत कार के पीछे छुप जाती है। जल्दी से वह टॉप पहनकर बाहर आती है। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि वह इस बीहड़ इलाके में क्या कर रही है। मैलोरी बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। क्रिश्चियन इंजन चेक करता है और काफी कोशिशों के बाद कार को स्टार्ट कर देता है। मैलोरी बहुत खुश हो जाती है। वह उसे पैसे देना चाहती है, लेकिन क्रिश्चियन पैसे लेने से मना कर देता है। मैलोरी अपनी कार में बैठकर आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने उसकी मदद की है और उसे उसे लिफ्ट देनी चाहिए। वह वापस आती है और क्रिश्चियन से कहती है कि वह उसे आगे तक छोड़ सकती है। क्रिश्चियन कार में बैठ जाता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियन की बातें अजीब होने लगती हैं। वह कहता है, हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। उसकी बातें मैलोरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वह उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब क्रिश्चियन सेक्सुअल बातें करने लगता है। मैलोरी गुस्से में आ जाती है। वह कार रोकती है और क्रिश्चियन से उतरने के लिए कहती है। लेकिन क्रिश्चियन का इरादा कुछ और ही होता है। वह अचानक एक चाकू निकाल लेता है और मैलोरी से कहता है, जब तक मैं ना कहूं, गाड़ी नहीं रुकेगी। चाकू देखकर मैलोरी डर जाती है। अब उसके पास ड्राइव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी उसकी नजर क्रिश्चियन की सीट बेल्ट पर जाती है। दरअसल उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। मैलोरी एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सामने दिख रहे मोड़ पर कार की स्पीड बढ़ा देती है और जानबूझकर बैरियर से कार टकरा देती है। कार बैरियर तोड़ते हुए आगे निकल जाती है और जोरदार एक्सीडेंट होता है। कुछ देर बाद जब मैलोरी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि कार उलटी पड़ी हुई है। वह सीट बेल्ट खोलती है, लेकिन उसका पैर सीट में बुरी तरह फंसा होता है। साइड मिरर में वह क्रिश्चियन को जमीन पर घायल पड़ा देखती है। वह बेहोश है, लेकिन जल्दी होश में आ सकता है। मैलोरी को क्रिश्चियन का चाकू दिखाई देता है। वह किसी तरह चाकू तक पहुंचती है और उसे छुपा लेती है। कुछ देर बाद क्रिश्चियन को होश आ जाता है। उसकी हालत मैलोरी से बेहतर होती है। वह उठकर मैलोरी के पास आता है, उसका फिसा हुआ पैर देखता है, लेकिन उसकी मदद नहीं करता। वह बस इतना कहता है, अपना पैर खुद निकाल लो, और वहां से चला जाता है। मैलोरी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं होता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। रात गहराती है, ठंड बढ़ने लगती है। गाड़ी में पड़े कपड़े पहनकर वह खुद को किसी तरह बचाती है। जंगली जानवर पास आने लगते हैं तो वह कार की हेडलाइट जला देती है। किसी तरह वह एक रात वहां गुजार लेती है। अगली सुबह उसके पास खाने को कुछ नहीं होता और पीने के लिए बस थोड़ा सा पानी बचा होता है।
पूरा दिन इसी हालत में निकल जाता है और फिर एक और रात आ जाती है। अगली सुबह क्रिश्चियन फिर से आता है। वह मैलोरी को इस हालत में देखकर खुश होता है। खाने पीने का सामान उसके पास होता है, लेकिन वह मैलोरी को कुछ नहीं देता। वह उसकी तकलीफ देखकर मजा ले रहा होता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। रात को ठंड और बढ़ जाती है। किस्मत से उसे गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है, जिससे वह थोड़ी गर्माहट पैदा कर पाती है। रात में उसके ऊपर चूहे चढ़ जाते हैं। मजबूरी में वह एक चूहा पकड़कर खा लेती है। पानी खत्म हो चुका होता है, तो उसे अपना यूरिन तक पीना पड़ता है। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है। फोन में सिग्नल आ चुका होता है, लेकिन कॉल उठाने से पहले क्रिश्चियन फिर आ जाता है। वह बताता है कि पास के एक कैबिन में उसने एक पूरी फैमिली को बंधक बना रखा है। वह मैलोरी का फोन छीन लेता है और एक ब्लेड छोड़कर चला जाता है। कहता है, अगर निकलना है तो अपना पैर काटना होगा। मैलोरी टूट जाती है, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ती। तूफानी बारिश शुरू होती है। लगातार तेज होती जा रही होती है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है और चारों तरफ पानी ही पानी फैल चुका होता है। इसी दौरान बीहड़ सड़क पर एक कार आकर रुकती है। ये पुलिस की गाड़ी होती है। मैलोरी पलटी हुई कार के अंदर फंसी हुई पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है, हेल्प, प्लीज हेल्प मी। उसकी आवाज बारिश और तूफान की वजह से ठीक से बाहर तक नहीं पहुंच पाती। तभी दूसरी तरफ से क्रिश्चियन वहां पहुंच जाता है। वह खुद को एक बेबस और परेशान इंसान की तरह दिखाता है। भीगे हुए कपड़े, नकली घबराहट और चेहरे पर डर का नाटक। वह पुलिस ऑफिसर से कहता है, मेरी कार खराब हो गई है, मैं यहां फंस गया हूं। इस तूफान में यहां रुकना बहुत खतरनाक है। मैलोरी अंदर से लगातार चिल्ला रही होती है, लेकिन तेज बारिश, पुलिस ऑफिसर को जैसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त क्रिश्चियन कहता है, सर, तूफान और ज्यादा तेज हो रहा है। ये इलाका बहुत खतरनाक है। हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। क्रिश्चियन खुद को एक मजबूर, डरा हुआ इंसान साबित करता है। पुलिस ऑफिसर उसकी बातों में आ जाता है। वह मैलोरी की आवाज को तूफान की गूंज समझकर इग्नोर कर देता है और फिर वह क्रिश्चियन को अपनी पुलिस गाड़ी में बैठा लेता है। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे वहां से चली जाती है। मैलोरी की आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि अगर उसने खुद कुछ नहीं किया, तो कोई भी उसे बचाने नहीं आने वाला। उसी वक्त ऊपर से बहता पानी और तेज हो जाता है। पहाड़ियों से आता हुआ सैलाब सीधे उसकी कार की तरफ पड़ता है और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। इसके बाद वही